अब सवाल उठाया कि झुनझुना बजाते हैं मिला है, तो हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी का तो आज जन्मदिन है, तो उनसे पूछ लीजिएगा, हे मान्यवर पिताजी, आप तो ऐसे पिता के रूप में हैं जिन्होंने नाबालिग हम थे, ऐसा आप काम किए कि हमको मुकदमा का अभियुक्त बनवा दिए, हमारे नाम पर जमीन ले लिए और 34 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। ये पुण्य कमाने का दिन है। राजनीति के हिट वेव से शिकार है तो एकदम पॉलिटिकली कूल हो जाइएगा, एकदम कान में पूछिएगा कि हम तो झुनझुना पापा बोल दिए, आइए आपको चिप दिए थे, तबला बजा रहे थे, उसे तबला बजवा रहे थे, 16 को विधायक हो जाएगा, 16 विधायक हो जाएगा तो अच्छे ने। तो अब 29 में ना, अभी तो अभी दंड बैठक न करिए, अभी कहाँ उपाय है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे। तेजस्वी यादव कल देर शाम पटना पहुंचते हैं और जिस तरीके से मंत्रालय बटा है उसको लेकर कटाक्ष कर रहे हैं कि बिहार को झुनझुना पकड़ा दिया गया है। बात करने के साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार, झुनझुना पकड़वा दिए। माननीय तेजस्वी यादव जी को पार्टी की चिंता नहीं, हार की समीक्षा की चिंता नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता की चिंता नहीं, चिंता तो परिवार की। पार्टी है तो स्वाभाविक है, हर पुत्र को अपने कर्तव्य की चिंता होना चाहिए। पिता के जन्मदिन के एक दिन पूर्व पटना पहुंच जाते हैं। बीच के काल अवधि में जब रिजल्ट निकला तो राजनीतिक रूप से फरार थे। हम लोग लोकेशन खोज रहे थे। हाँ, लोकेशन जिस दिन नहीं पता ही नहीं चल पा रहा था। कल लॉन्च कर गए। अब सवाल उठाया कि झुनझुना बजाते हैं मिला है, तो हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी का तो आज जन्मदिन है, तो उनसे पूछ लीजिएगा, हे मान्यवर पिताजी, आप तो ऐसे पिता के रूप में हैं जिन्होंने नाबालिग हम थे, ऐसा आप काम किए कि हमको मुकदमा का अभियुक्त बनवा दिए, हमारे नाम पर जमीन ले लिए और 34 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन है। तो टिकट बांटने का आपको अधिकार मिल गया है, माने आपका सलाह महत्वपूर्ण होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 70वां जन्मदिन है, 72वां जो भी है, 77वां, तो आज इससे बेहतर कम मौका मिलेगा। ये पुण्य कमाने का दिन है। राजनीति के हिट वेव से शिकार है तो एकदम पॉलिटिकली कूल हो जाइएगा, एकदम शांत हो जाइएगा। सबका दाखिल खारिज, जमाबंदी, सबका रसीद कटा हुआ, सबका कागज में अगर नहीं है तो मेरे पास है। उनके जमीन का कागज आपके पास है? सब कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लेके फुलवरिया तक का है, सबका है मेरे पास है। तो आज अपने दल के कार्यकर्ता जो अति पिछड़ा दलित है, जो भूमिहीन है बेचारा, अब एमएलए नहीं बनेगा, एमएलसी नहीं बनेगा, कुछ आयोग का सदस्य नहीं बनेगा, तो कम से कम जमीन तो दे दीजिए। और उससे कम से कम इतना तो होगा कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी कि भाई इन्होंने, लालू जी एक ऐसे नायक थे कि अपने परिवार की चिंता नहीं किया, हमारी चिंता करके हमारा खून और श्रम से ही पार्टी बनी थी, हमको दे दिया। और हम यह भी जानना चाहते हैं, कान में पूछिएगा कि हम तो झुनझुना पापा बोल दिए, आइए आपको चिप दिए थे, तबला बजा रहे थे, उसे तबला बजवा रहे थे। 2004 में जब सरकार थी आरजेडी की, यूपीए की, 24 सीट आरजेडी को आया था बिहार में, नहीं बिहार और झारखंड मिलाकर। अच्छा। और मान्यवर लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने थे, उसी में न फंसे, नौकरी के बदले जमीन। हाँ, वही जो अभी तक छोड़िए नहीं रहा है जान, अभी तक जान लेवी पर है, वो लगल है एकदम। तो अब उस समय इनको उपभोक्ता और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री इनके पार्टी को मिला था, जनाब मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब को। हैवी इंडस्ट्रीज राज्य मंत्री बने थे रघुनाथ झा जी। फातमी साहब बने थे एमएचआरडी के, माने शिक्षा राज्य मंत्री। जल संसाधन मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव। कांति सिंह जी पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री। कृषि राज्य मंत्री मैंने अखिलेश बाबू बने थे खाद्य राज्य मंत्री। तो ये क्या था, ये विभाग, बहुत सारे विभाग तो अभी वर्तमान मंत्री को मिला है, तो ये सारे विभाग झुनझुना था कि मातम का बांसुरी बज रहा था उस समय, कि तुरतुड़िया बजा रहे थे।
क्या कर रहे थे आखिर? क्या औचित्य है ऐसे बातों? अरे काम बोलता है, पत्थर पर दूब उगाना चाहिए। इस बिहार के अंदर में लोग नहीं जानते थे कि सड़क क्या होता है, लोग नहीं जानते थे कि बेटियां कैसे विद्यालय में पढ़ाती है और बेटियां कैसे नागरिकों को सुरक्षा देती है, नहीं जानते थे कि दलित समुदाय का व्यक्ति भी राष्ट्रीय झंडा फहरा सकता है। ये सारे अधिकार नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में दिया, और ये तो सारे विभाग जुड़ा हुआ है। आपको तो पता है नहीं, 15 साल में तो चारा घोटाला किए थे। लेकिन आपको मालूम है कि नीतीश जी के समय 2018 में बेस्ट पशुपालन का अवार्ड हमको मिला है। बेस्ट पशुपालन का बिहार को मिला है। मत्स्य पालन में हम आज आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में हैं। अब हैदराबाद से नहीं आएगा, अब बिहार का मछली खाएगा, तो विकास नहीं। डेयरी, निजी डेयरी का विकास हुआ है। आप चले जाइए चंपारण, चले जाइए बेगूसराय, गंगा डेयरी जाकर देखे लोग। अब तो अगर ऐसे पंचायती राज, तो इनकी पीड़ा तो स्वाभाविक है ना, इसको तो झुंझुना इनको लगेगा ही, क्योंकि उसमें अति पिछड़े की हिस्सेदारी है, दलितों की हिस्सेदारी है, महिलाओं की हिस्सेदारी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब मंत्री बने हैं, पूरे देश में जातीय गणना करवाए ना, नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जाति दिलवाया गणना ना। काहे बोलते हैं केवल? भाई ये गणना नहीं कराते तो पकड़ाते कैसे ही कि 34 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन पटना में है? सामाजिक आर्थिक गणना 23 बीघा मुजफ्फरपुर NH पर है, औरंगाबाद में है, गोपालगंज में है, तो सब खुलासे हो जाएगा आपका कहाँ कहाँ संपत्ति बनाए हुए हैं। विशेष राज्य का दर्जे की बात कर केवल यह नहीं बोले जाति गणना, यह बोलिए कि जैसे बिहार ने जाति सर्वे किया है, और राहुल गांधी से डरिए मत, कहिए राहुल गांधी को कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है बिहार ने नजीर पेश किया है। हम खाली गणना करवाते हैं। 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति, जो कि गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन है, जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी ने समाज के सारे तबकों को देने का फैसला लिया है, तो इसका ना अनुपालन करवाइए। अब विशेष दर्जा की चिंता इनको क्या, बताइए तो? अरे विशेष दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष सहायता, कौन चिड़िया का नाम है जानते थे आप लोग? कोई जानता था? ऐसा नहीं कि हम प्रथम व्यक्ति हैं, लेकिन तार्किक रूप से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसको उठाया, और आपको चिंता करनी चाहिए। विशेष से लगाव जरूर रखना चाहिए हर आदमी को। हम विशेष प्रोन्नति हमारा हो जाए, हम विशेष कृपा हमारे भगवती का हम पर रहे, इसका तो चिंता करना ही चाहिए। लेकिन आपका जो व्यवहार है उसमें एक ही बात की चिंता आपको करनी चाहिए, क्योंकि अब CBI कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करवा दिया है। अब चार्जशीट स्वीकार करेगा तो हो सकता है, हम नहीं जानते हैं, न्यायालय का मामला है, जेल जाना पड़े। तो क्या विधायक को जेल में विशेष श्रेणी मिलेगा कि नहीं, वो ज़्यादा चिंता करिए, जेल वाला विशेष श्रेणी का। तेजस्वी यादव दिल्ली से कल पटना पहुंचे और कह रहे हैं कि इस बार 4 है ना, 4 गुना हो जाएगा। तो 16 को विधायक हो जाएगा, 16 विधायक हो जाएगा तो अच्छे है। तो अब 29 में ना, तो अभी तो अभी दंड बैठक ना करिए, अभी कहाँ उपाय है? तो 29 को तो भविष्य का सवाल है। पप्पू यादव पे भी फिरौती मांगने का आरोप लग रहा है। अरे आरोप लगा है तो आरोप तो पुलिस को कोई भी आवेदन देने का अधिकार है, पुलिस को जांच करने का अधिकार है, और हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। अपराध कोई करेगा तो हमारे दल के रहें या हमारे दूसरे दल के रहें, किसी जात धर्म के रहें, जेल तो जाना पड़ेगा। पप्पू यादव को भी जेल जाना पड़ेगा। अगर दोषी पाए जाएंगे तब ना, निर्दोष होंगे तो काहे जाएंगे? पुलिस को जांच करने का अधिकार है ना। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे JDU MLC नीरज कुमार, हमने वो तमाम बयान आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।